एसी कमरों में बैठकर प्लेट में बिरयानी और हाथों में कोल्ड ड्रिंक का ग्लास लेकर कुछ विशेष समुदाय के लोग बड़े आराम से आरोप लगाते हैं कि भैया मोदी ने मुसलमानों के लिए किया ही क्या है। लेकिन जमीनी हकीकत उनसे पूछो जो बेहद पिछड़े मुसलमान हैं, जिनके घर राशन मोदी ने पहुंचाया है, जिनको 3 तलाक से मोदी ने बचाया है, और अब जमीयत उलेमाए हिंद में मुस्लिम महिलाओं की बढ़ती भागीदारी, जिससे यह साफ होता है कि इस देश में नारी चाहे किसी भी धर्म की हो, अधिकार उनका बराबर का है। मुजफ्फरनगर में देश की सबसे बड़ी इस्लामिक संस्था जमीयत उलेमाए हिंद में मुस्लिम महिलाओं की भागीदारी तेजी से बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर दिया तो मुस्लिम समाज में भी बदलाव देखने को मिल रहा है, और इस पर कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं सीएम योगी। आज आपको बताएंगे क्या है जमीयत उलेमाए हिंद और कैसे मोदी ने बढ़ाई है इसमें महिलाओं की भागीदारी। लेकिन उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आयोन भारत में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ये जो जमीयत उलेमाए हिंद है ये आखिर है क्या। तो देखिए, जमीयत उलेमाए हिंद भारतीय सुन्नी मुस्लिम विद्वानों का एक संगठन है। इसकी स्थापना नवंबर 1919 में हुई थी। जमीयत उलेमाए हिंद मुसलमानों का सबसे बड़ा संगठन होने का दावा करता है। जमीयत उलेमाए हिंद के एजेंडे में मुसलमानों के राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक मुद्दे रहते हैं। यह इस्लाम से जुड़ी देवबंदी विचारधारा को मानता है। जमीयत उलेमाए हिंद ने भारत की आजादी के लिए भी काम किया है। इन्होंने देश के बंटवारे का विरोध किया था। जमीयत उलेमाए हिंद ने भारत की संयुक्त सांस्कृतिक विरासत की पैरवी की थी। इन्होंने साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का फैसला किया था। इन्होंने नेहरू रिपोर्ट का भी विरोध किया था। उलेमा का अर्थ होता है इस्लाम के धार्मिक विद्वान। ये लोग मदरसे में बच्चों को शिक्षा देते हैं। मोदी के कार्यकाल में महिलाओं के बढ़ती ऊर्जा और महिलाओं का बढ़ता सम्मान ही जिससे मुजफ्फरनगर के महमूद नगर में जमीयत उलेमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी के निर्देश पर एक सदस्यता अभियान चलाया गया। इस दौरान 2000 से अधिक पुरुषों और महिलाओं ने संगठन की सदस्यता ली। इस सदस्यता अभियान में मुस्लिम महिलाओं की बड़ी भागीदारी देखने को मिली। महिलाओं ने संगठन से जुड़कर इसके कार्यों को आगे बढ़ाने की मजबूती देने का संकल्प लिया। जमीयत उलेमाए हिंद के प्रदेश सचिव मौलाना कारी मोहम्मद जाकिर ने बताया कि यह अभियान 21 मार्च तक चलेगा। संगठन का लक्ष्य इस अभियान के तहत 5 लाख नए सदस्य जोड़ने का है। यह सदस्यता अभियान ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से चलाया जा रहा है। इसके तहत ऑनलाइन सबसे ज्यादा सदस्य जुड़ने वाले व्यक्ति को 51,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा, जबकि दूसरे स्थान पर जो सबसे ज्यादा व्यक्ति जोड़ेगा उसे 31,000 रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सामान्य बात है तो आप गलत हैं, क्योंकि मोदी के आने के बाद जिस तरीके से हिंदुओं में महिलाओं का सम्मान बढ़ा है, इसे देखकर मुस्लिम महिलाओं में विद्रोह देखने को मिल रहा था। मुस्लिम महिलाएं अपने हक की आवाज उठा रही थी और ज्यादा देरी होने पर विद्रोह होना लाजमी था। इतना ही नहीं, आपको याद होगा वक्फ संशोधन बिल में वक्फ बोर्ड के अंदर महिलाओं को शामिल करने की बात भी कही गई है। इससे मुस्लिम महिलाएं अपने समाज में आगे आएंगी, अपनी बात रखेंगी, तकलीफें बताएंगी। हालांकि ये बात कई मुस्लिम नेताओं और मौलानाओं को पच नहीं रही है, लेकिन इसमें अब क्या ही किया जा सकता है। जो लोग अब मोदी को अभी भी जो लोग मुसलमान टारगेट करते हैं, मुसलमानों के हवाले से टारगेट करते हैं, खासकर यूसीसी का नाम लेकर टारगेट करते हैं, तो जरा ये भी सुन लीजिए। यूसीसी लागू होने के बाद से मुस्लिम महिलाएं तलाक होने पर पति से गुजारा भत्ता की मांग कर सकती हैं। सभी धर्मों के पर्सनल लॉ खत्म होने के बाद भारतीय कानून के मुताबिक फैसले होंगे। ऐसे में मुस्लिम महिलाएं तलाक के बाद अपने और बच्चों के भरण पोषण के लिए गुजारा भत्ता पाने की हकदार हो गई हैं। इस्लाम में तलाक के बाद महिलाओं को अपने पूर्व पति से गुजारा भत्ता की कोई व्यवस्था नहीं है। अब जब उन्हें गुजारा भत्ता मिलेगा तो तलाक के बाद उन्हें आर्थिक तौर पर राहत मिलेगी। कोर्ट भत्ते की रकम पति की आय, संपत्ति और जिम्मेदारियों को देखते हुए तय करता है। इसके अलावा यूसीसी में बच्चों को गोद भी लेने का अधिकार है। मुस्लिम महिलाएं बच्चों को गोद ले सकती है। किसी भी अविवाहित या विवाहित महिला किसी भी लिंग के बच्चे को गोद ले सकेगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद सभी धर्मों की महिलाएं बच्चे गोद लेने के अधिकार रखती हैं। हालांकि दूसरे धर्म के बच्चों को गोद नहीं लिया जा सकेगा। इसके अलावा उड़ान योजना, शादी शगुन योजना, उस्ताद योजना, सीखो और कमाओ योजना, ईदी योजना जैसी योजनाओं से भी मुसलमानों का भला किया गया है। हालांकि
जमीयत उलेमाए हिंद के बारे में अभी कुछ भी कहना गलत होगा। आने वाले समय में चीजें और साफ होंगी, लेकिन एक बात तो साफ है कि पीएम मोदी को मुसलमान वोट देना दे, मोदी ने धर्म देखकर कभी काम नहीं किया और ये एक बार फिर से साफ हो चुका है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आया ऑन भारत।